हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। तो बहुत ही बेसिक एंट्रीज से हम शुरुआत करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जर्नल एंट्रीज के हम एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो उसको हम लेने वाले हैं। देखिए, जेएससीली इज अ सोल प्रोप्राइटर है। जेएससीली एक सोल प्रोप्राइटर है हैविंग अ प्रोविजन स्टोर। उसके पास एक प्रोविजन स्टोर है एंड फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। उसने कुछ ट्रांजेक्शन जो है की थी ऑन जनवरी 2018 में। तो उसको हमें जर्नल एंट्रीज में पुट करना है। कौन कौन सी जो जो उसने ट्रांजेक्शन की थी उनको हमें जर्नल एंट्रीज में पुट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसने की थी जनवरी 1 को, जिसमें उसने क्या किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कैश के साथ ₹80,000। कमिंस्ड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिजनेस जो है कैश के थ्रू स्टार्ट किया था। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, देखिए जर्नल का जो कॉलम होता है वो हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जेएसएलई जर्नल एंट्रीज। हम क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, जेएसएलई की, तो हम जेएसएलई का एक जर्नल एंट्रीज का एक परफॉर्मा रेडी करेंगे पहले, जिसमें पहले आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा एल एफ इज लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट और फिर आएगा क्रेडिट। तो डेट में फर्स्ट एंट्री में जैसे जनवरी 1 दे रखा है तो हमने जनवरी 1 कर दिया। 2018 जो उसका ईयर था तो 2018 जनवरी 1 हमने फर्स्ट एंट्री करी। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के फॉर्म में, ठीक है, कैश से बिजनेस स्टार्ट करा तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो कैश अकाउंट जो होता है, एक हमारी कैश जो होती है वो हमारे लिए एसेट है। तो एसेट हमारी किस में आती है, एसेट आती है हमारे रियल अकाउंट में। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स बताए थे। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो चीज रिसीव हो रही है उसे हम डेबिट करेंगे, जो चीज हमें गिव मिल रही है, ठीक है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला पर्सन उसको डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर, और जो गिवर करने वाला पर्सन उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो आ रहा है उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। एज वेल एज नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे लॉस हो रहे हैं उनको डेबिट करो, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो हमारे लिए इनकम है, जो हमारे लिए प्रॉफिट है, जो हमारे रेवेन्यू है, उनको आप क्रेडिट करोगे। तो कैश क्या है, कैश हमारे लिए एक एसेट है। तो जब हमने बिजनेस को स्टार्ट करा है तो हमारे पास क्या है, कैश कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉफिट भी जनरेट होता है, कुछ ना कुछ कैश लगी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट हमारा बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू, जेएसएलई कैपिटल अकाउंट, जेएसएलई के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो यहाँ पे पैसा लगा रहा है दैट इज जेएसएलई, तो क्रेडिट को हम किसको करेंगे, जेएसएलई को। तो सिंपल, कैश अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट डेबिट, और जेएसएलई कैपिटल है जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल को हमने कर दिया क्रेडिट विद ₹80,000। सेकेंड एंट्री आती है डिपॉजिटेड कैश विद बैंक। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है। डेफिनेटली कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए रियल अकाउंट है। तो बैंक में जब कैश डिपॉजिट कराया है तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन डेबिट होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे किसके पास आ रहे हैं, बैंक के पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है और वो कैश कहाँ जा रहा है, वो कैश जा रहा है हमारे पास बैंक में विद ₹40,000। तो यहाँ पे इसकी नरेशन भी दी गई है। नरेशन में क्या दिया गया है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। थर्ड पे आते हैं परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश विद ₹5,000। हमने गुड्स को परचेज करा है कैश के थ्रू। अब जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमेशा हम गुड्स को परचेजेस के नाम से हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब हमने गुड्स को परचेज करा दैट मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास क्या गया, जब हमने कोई गुड्स परचेज करी, कोई प्रोडक्ट परचेज करा तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे नरेशन क्या हुई, गुड्स परचेज्ड बाय कैश विद ₹5,000। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड को कंपनी ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज करी है लिप्टन एंड कंपनी से
क्रेडिट पर, क्रेडिट मीन्स उधार पर 10,000। तो फोर्थ एंट्री में क्या हो जाएगा, गुड्स की जगह हम क्या बोलेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे करिए हमने परचेज, फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी। ठीक है, तो वहां पे उसका नाम आ जाएगा। पहली वाली एंट्री में क्या था, हमने कैश के थ्रू गुड्स को परचेज किया था, थर्ड वाली में। फोर्थ वाली में हमने क्या किया, लिप्टन और कंपनी जो है उससे हमने परचेज किया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट करा। तो हम यहाँ पे डालेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विद ₹10,000। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश। हमने कोई गुड थी, उसको हमने जॉय को बेच दिया, जॉय को हमने बेच दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम कोई गुड्स को परचेज सेल करेंगे तो हमारे पास से क्या, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कैश। तो कैश को हमने क्या किया, कैश को हमने करा डेबिट टू, हमने क्या किया है, बेची है, तो उसकी भी तो एंट्री, वो भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे इसकी नरेशन हो जाएगी कैश सेल्स मेड। ठीक है, कैश जो है हमें मिला है, और सेल्स जो है यानी कि सेल जो है वो हुई है कितने रुपीज से, 11,000 से। ठीक है, ये हुई 11,000 से। तो ये 5 एंट्रीज थी हमारी ट्रांजेक्शन्स जो जेएसएलई के अकाउंट में, हमने इनको रिकॉर्ड करा और इसको हम ये हमारी पूरे एक जर्नल एंट्री थी। आई होप आपको समझ में आया हो। इनकेस अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। डेफिनेटली मैं आप लोगों की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।